Yes, students. So let's begin from like the concept. So we are going to deal today with the subject history and civics. Okay. This subject in your next year, अगले साल ये subject तुमको history and political science करके होगा. तो अलग है क्या सर कुछ? Yes, अलग तो है कि history और civics अलग है और history और political science अलग है. Okay. Like history and civics, I'll tell you what is history and civics. Okay. Basically history means study of past events. हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पहले जो चीजें हो गई हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. नेवर एवर इन हिस्ट्री यू आर गोइंग टू स्टडी एनीथिंग अबाउट द प्रेजेंट और अबाउट द फ्यूचर. समझ में आ रहा है क्या? हम जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं ये हो गया है ऑलरेडी. ओके, ये हो गया है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं. बट इट विल नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट. अभी के बारे में, वर्तमान के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, भविष्य के बारे में भी हमको कुछ नहीं पढ़ना है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हिस्ट्री का अगर कोई मीनिंग पूछता है, कोई डेफिनेशन पूछता है तो बता सकते हो क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होता है करके. हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. क्या बोलेंगे? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. वेरी गुड, वापस से बोलो. History is a study of past events. वेरी गुड, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. Past events. इसलिए ध्यान में रखना है. ओके, अब let me just share the screen with you people. Okay. Yes, sir. Okay, so this is the screen. Hope it is visible to everyone. Yes, sir. It is visible. Okay. So I'll share the textbook with you people now. Is the textbook visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. Okay. So you can see some of the images been given over here. है ना, कुछ images दिखाई दे रहे हैं हमको. एक पहला image क्या है बता सकते हो? Picture Gate of India. No. Red Fort है my dear students. Red Fort. Red Fort. Okay. Red Fort. Yes. Red Fort. Yeah. दूसरा वाला क्या है? ये है. बताओ क्या है? नहीं पता? ये है सेलुलर जेल माय डियर स्टूडेंट्स. अंडमान में है. ठीक है, सेलुलर जेल. तो ऐसे ही ये जो इमेजेस है इसको जरा फाइंड आउट करो कि ये क्या इमेजेस है करके. बापू कुटी इज देयर, देन सम बिग टावर इज देयर, और भी दो इमेजेस है. तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, दैट विल बी योर एक्टिविटी. ओके, कमिंग टू आवर कॉन्सेप्ट. ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे. देखो, हिस्ट्री एंड सिविक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया, दैट इज इट इज अ स्टडी ऑफ पास्ट events. इवेंट्स. बराबर है ना? और सिविक्स के बारे में अभी बात करते हैं. सिविक्स मीन्स व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज derived from the word civil. Civil का मतलब होता है people. Okay, so administration of people या affairs of people या managing the people. Okay, that is called as civics. Okay. Picture and rules and regulation also, sir. Okay, okay, okay. So managing. Okay, I'll write again. Managing the people's affairs. This is called as civics. Okay, managing the affairs of peoples or managing the people's affairs is called as civics. Okay. चलो, अब एक चीज पे ध्यान दो my dear students. What I am saying कि when we say about history, history का ना classification है my dear students. Okay, history has been classified into 3 categories. कोई बता सकता है? Yes, बोलो. Material source, oral source, written source. ना 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 ना, वो तो sources of history है.
मैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पूछ रहा हूँ। The stone era. समवट लाइक दैट, थोड़ा बहुत सही हो बट थोड़ा बहुत गलत हो। स्टोन एज जो बोल रहे हैं वो थोड़ा राइट है, लेकिन किस तरीके से हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? यस, नो वन, नहीं पता? चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को एज एंशिएंट हिस्ट्री, Yes. एज medieval history and as modern history. Okay, my dear students, Yes, sir. these are the classification of history: ancient history, medieval history and modern history. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके Yes. स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है ना हमको, Yes, sir. क्या है स्टूडेंट्स? किसी को पता है ये क्या है? Sir, it is Sir, digital QR code. QR code. यस, QR code. QR कोड, बराबर है, QR कोड है ये। और QR कोड में क्या होता है, मतलब देखा है, कभी यूज किया है QR कोड को? Yes, sir. Yes, sir. यूज किया है स्टूडेंट्स? Yes, sir. हम लोग ने कोड ऐसा एक किया तो हम लोग को टेक्स्ट बुक दिखती है। क्या क्या क्या? We can see the textbook by this QR code if we scan it. वो ठीक है, लेकिन जनरली इसने पहले कभी देखा था क्या QR कोड? Yes, sir. Yes, I sir. scanned also. Yes, sir. कहाँ पे Scan. देखा था? Yes, sir. देखा था। कहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ पे? Sir, shop में. Sir, shop. बराबर बराबर, शॉप में ऐसा रखा रहता है QR कोड, और मोबाइल से उसको स्कैन किया तो हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में जाके उसको पे कर सकते हैं। दैट इज Yes, sir. Yes, sir. But this Exactly. QR code is not like that. उसका फीचर वैसा रहता है। QR कोड को स्कैन करेंगे तो हम लोग को ये दीक्षा ऐप के थ्रू, दीक्षा ऐप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पे कोई अगर ऑडियो विजुअल मटेरियल है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या कोई नोट्स में वगैरह रहेगा तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ QR कोड, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया था एक बहुत ही अच्छे राकेश दिसाने उनका नाम था, ठीक है। और इनको पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ट्यूटर का या बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, उनके इस इनोवेशन के वजह से। ओके, Yes, sir. आगे देखो, फर्स्ट एडिशन 2018 दिख रहा है सबको, और नीचे दिख रहा है 2020। तो मतलब है कि सबसे पहली बार ये बुक तभी छपा था 2018 में, मतलब सिलेबस तभी रिवाइज हुआ था। ओके, और उसके बाद 2019 में भी छपा रहेगा, 2020 में भी छपा, और 2021 में भी छपा रहेगा। तो वो ईयर यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तुम्हारे इसमें अगर ईयर मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब लोग हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक बनाने में क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये सभी लोगों का नाम है। ओके, ये अलग अलग कमिटीज थे जिन्होंने काम किया और टेक्स्ट बुक बनाया 8th स्टैंडर्ड का। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान। संविधान क्या होता है? दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय द पीपल एंड institutions, organizations and even the government has to follow the constitution. संविधान का नियम फॉलो करना है। तो Yes, sir. क्या जरूरत है, कोई बता सकता है what was the need for what was the need, why we made constitution? संविधान को हमने क्यों बनाया? Teacher, sir, because Switch answer. कृष्णा बोलो। sir, because there are problems
That's why There were problems when we made the so basically the thing is that, my dear students, okay, I'll just tell you what happened and what was the reason. Okay? Thing is like that, we know that we all are social animals, yes or no? yes sir. Being Yes, sir. there is characteristic of being social मतलब साथ में रहना, उसको social बोलते हैं, okay, living together. And animal मतलब पता है जानवर, है ना? और जानवर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना खतरनाक हो सकता है, वो एट टाइम किसी को काट भी सकता है और कभी कभी किसी को काट के खा भी सकता है, इतना डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल का, है ना? तो हम हमारे अंदर का एनिमल को क्या करें, कंट्रोल में रखे, उसको संभाल के रखे, इस इंटेंशन को मेंटेन करने के लिए हमने बनाए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमने क्या बनाए, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने एक बुक में कंपाइल किया, उस बुक को बोला जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझा क्या? यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब क्या, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज प्रियम्बल। अब इसमें क्या क्या बोला है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब रूल बाय गवर्नमेंट, सेक्युलर मतलब क्या कि हमारे देश में किसी को भी कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन फॉलो करने का पूरा आजादी है, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर and to secure all its citizens. My dear students, democratic, republic, ये सभी चीज हम लोग हैं मतलब क्या, हम ये सब चीजों को फॉलो करते हैं। ओके, हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं मतलब हम रिपब्लिक। in our country, the country itself is ruled by the people, that means we are democratic country. Further, my dear students, हम विश करते हैं कि हम जस्टिस दे लोगों को, in what respect, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी मिले। Then we want to give liberty to the people, liberty of what, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, ये भी हम चाहते हैं। Then we want to give equality, equality of what, equality of status and of opportunity, and to promote them all. Then we want fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. That is also very very important. It is called as fraternity. तो fraternity का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुडनेस, भाईचारा। क्या बोलते हैं इसको, भाईचारा, गाय का चारा नहीं दे, भाईचारा। ओके, हाँ, भाईचारा, दैट इज fraternity। हमारे अंदर, सबके अंदर ये फीलिंग होना चाहिए कि वी ऑल आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, है ना? डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या, टू गिव रेस्पेक्ट, गिविंग रेस्पेक्ट। ओके, इस चीज को हमने फाइनलाइज किया 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को, और इसको फॉलो करना शुरू किया हमने 26th ऑफ जनवरी 1947। इस दिन से हमने फॉलो करना शुरू किया, एंड फ्रॉम दैट डे वी कंसीडर ourselves to be independent as well as democratically republic. Yes sir. Okay, that is the concept. Are we clear till here? Yes sir. Yes, sir. Then in the next page you can see national anthem is there. Further you can see pledge is there. ये सब तो तुमने पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा। You have preface. Preface मतलब what is the point of view of the director of बाल भारती, or what the author wants to convey to the readers of बाल भारती, वो क्या बताना चाहते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? Further my dear students, preface for teachers, ऊपर वाला जो था वो किसके लिए था, ये किसके लिए था, ये था स्टूडेंट्स के लिए। For students. Yes, this was for students, and below one, this one is for the teachers, as you can see. Understood? Yes sir. Yes, sir. Okay students, now coming to our context or to our content. तो content में तुम देख सकते हो कि बहुत सारे chapters दिए हैं। So first chapter दिया है sources of history, then you have given European history,
तो दिस इज अ चेंज्ड सिलेबस माय डियर स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस ईयर में था उससे थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्रीवियस मतलब 2018 के पहले, 2018 के बाद से तो यही टेक्स्ट बुक आया और यही है। उसके बाद टेक्स्ट बुक चेंज नहीं हुए। उसके पहले अलग टेक्स्ट बुक्स हुआ करते थे जो कि 2018 में चेंज किया गया और ये वाला टेक्स्ट बुक लाया गया। तो गवर्नमेंट अब चाहे तो वापस से पैसा खा सकती है क्या? खा सकती है। कैसे खाएगी गवर्नमेंट? मतलब कौन सा गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ये जो बाल भारती बुक वगैरह बनाते हैं, अगर इन्होंने इस बुक को कैंसिल कर दिया तो अगेन हमको नया बुक लगेगा। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। Yes. ओके, सो क्या क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है, देन यू हैव यूरोप एंड इंडिया, इट्स ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1847, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो ये टोटल 14 लेसन्स आर देयर इन योर हिस्ट्री। 14 लेसन्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 लेसन्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, 7 लेसन्स फॉर सेकंड सेमेस्टर। ओके, तो प्रिसाइजली इफ आई से यूनिट टेस्ट वगैरह होता है तो 3 से 4 लेसन रहेगा चांस है, और अगर सेमेस्टर्स होता है तो लगभग 7 लेसन तो आएंगे। कौन से 7 आएंगे? तो फर्स्ट 7 विल कम फ्रॉम हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री में यूजुअली ऐसा जंप नहीं करते, एक लिया एक नहीं लिया, ऐसा नहीं करते। Yes. They take entire, or if they don't take, they don't take. What I mean to say is that कि जो ये है अपना I hope you are getting me, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे का जो है ना वो हम लोग एक काम करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे, ठीक है? एक बात Sir? हाँ बोलो ना। History and civics is mixed. In this chapters are mixed. हिस्ट्री एंड सिविक्स, Mixed. आई डिडंट गेट यू, क्या पूछ रहे हो? सर यानी हिस्ट्री और सिविक्स का अलग अलग नहीं है, मतलब चैप्टर एक हिस्ट्री का चैप्टर, एक सिविक्स का चैप्टर, ऐसा है। यहाँ पे हिस्ट्री है, सिविक्स अलग सा है। ओके, मतलब इसी बुक के अंदर ही है, टेक्स्ट बुक सेम ही है लेकिन अलग सा कंटेंट है, लास्ट में है, पीछे साइड में। ओके, तो अगर वहाँ पे भी अगर 7 लेसन रहा तो यूनिट में भी शायद 3 6 है ओके, 6 है। वो बाद में देखते हैं। फिलहाल तो अब एक काम करो, जरा इस बुक को गो थ्रू करो, बुक को गो थ्रू करो मतलब इंडेक्स को गो थ्रू करो, और कुछ डाउट लगता है तो पूछो जरा इंडेक्स को देखकर क्विकली। सर नो डाउट। सर नो डाउट। ओके Sir, no doubt. वेरी गुड, वेरी गुड। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। I was not speaking anything, so voice will not come. Now I'll speak and you'll be able to hear. Okay. चलो, so let's proceed further, my dear students. अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या क्या नॉलेज आएगा, that is what something given over here. इसको तुम चाहे तो बाद आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 1, sources of history. What's the title of the chapter? Sources of history. So what do we mean by sources? Sources का मतलब क्या होता है? Sources means what?
Sir, any object, monuments, place, sculptures are called sources. Yes. By meaning you are saying correct, but technically speaking, source means a place of origin. कहाँ से आया? Okay, that is called as source. Yes. Like what we say, sun is the source of all forms of energy. पढ़ा है ये statement science में? Yes, sir. पढ़ा है? तो source मतलब source क्या है? Sun. Sun is the source. What we are discussing now here is sources of history. तो हमको इतिहास के बारे में जानना है, तो इतिहास का बहुत सारे अलग अलग प्लेस ऑफ ओरिजिन है, मटेरियल्स ऑफ ओरिजिन है या एस्पेक्ट्स ऑफ ओरिजिन है, जिसको हमको जानना जरूरी है. तो वो मटेरियल क्या है सर, वो एस्पेक्ट्स क्या है सर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Yes, sir. ओके ओके. तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो. ओके, बी विथ मी. इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी. Okay. Kindly concentrate. We have studied the sources of ancient, medieval and Indian history. ठीक है, हमने पढ़ा कि देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, और 3 क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हमने देखा. क्या था वो 3 क्लासिफिकेशन? Sir, ancient, यस medieval, यस, medieval, मॉडर्न. मॉडर्न. करेक्ट. तो फर्स्ट में मतलब लोअर स्टैंडर्ड्स में तुमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा. मतलब एंशिएंट हिस्ट्री किसका था? वो जो स्टोन एज का जो बता रहे थे, कृष्णा बता रहा था मेरे ख्याल से. yes, sir. यस, तो उसी को एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे पैलेलिथिक मैन, मेसोलिथिक मैन, नियोलिथिक मैन, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़े थे. देन यू हैव द मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री मतलब क्या? Sir, एक शॉर्ट में बोलेंगे तो शिवाजी महाराज का जो पीरियड था, है ना, वो और उसके पहले का और उसके बाद का, दैट इज कंसिडर्ड एज मिडिवल. medieval. देन मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या? मॉडर्न मतलब क्या? आज का हिस्ट्री बात कर रहे हैं? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्ट्री जो था उसको मॉडर्न हिस्ट्री कंसिडर किया जाता है. Are you Sir, getting? like Mahatma Gandhi and that. Yes, 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 yes. Mahatma Gandhi and the British rule period is considered as to be the modern history. Okay. चलो, this year we are going to study the sources of modern Indian history. अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये लास्ट रहेगा, इसके बाद आगे कभी पढ़ेंगे भी नहीं. ओके. हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूड. अब देखो, हिस्टोरिकल सोर्सेज मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको क्या चाहिए? सोर्स चाहिए. तो सोर्स आर ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? एक है मटेरियल सोर्स, एक है रिटर्न सोर्स, अनदर इज ओरल सोर्स, एंड देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्स, जो कि आज के डेट में अवेलेबल है. इसके पहले ये सब चीज अवेलेबल नहीं था, या इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था. ओके. सो जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो बाकी सभी सोर्सेस से स्टडी किया जा सकता है, वहां पे ऑडियो विजुअल का संबंध ही नहीं आता है, क्योंकि स्टोन एज में ऑडियो विजुअल था क्या? बिल्कुल भी. ओके, चलो देखो. Similarly, sources based on modern technology such as audio, video and audiovisual sources are included. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में या मॉडर्न हिस्ट्री में हमको क्या मिलेगा? हमको ऑडियो सोर्सेस मिलेगा, हमको वीडियो सोर्सेस मिलेगा, या तो फिर ऑडियो वीडियो सोर्सेस मिलेगा. लेकिन मुझे बताओ, स्टोन एज मैन के पास ये सब था क्या? No, sir. नहीं था. No, तो sir. उस टाइम पे हम लोग ऑडियो No, sir, नहीं के था. बारे में सोच सकते नहीं है, बराबर. तो उस टाइम पे हमको कौन सा सोर्स मिलेगा? मे बी शायद मटेरियल सोर्सेस मिले या फिर ओरल सोर्सेस मिले, क्योंकि उस टाइम पे रिटर्न सोर्स लिखने भी नहीं आता था इंसान को. गेटिंग मी? क्या था? Yes, sir. पेपरों पे कुछ इमेजेस थे, पेंटिंग था, या फिर बर्तन थे, कपड़े थे, ऑर्नामेंट्स थे, आर्म्स थे. इन चीजों से हम लोग उस टाइम का इतिहास को जानने का कोशिश करेंगे. आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इंट्रोडक्शन पढ़ के लो फटक से.
Audiovisual are included. So my introduction is done. Sir, my also. यस स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हो? सर इंट्रोडक्शन हो गया. होल्ड ऑन, सबका होने दो. ओके, कंटिन्यू. वेट. Sir, my finished introduction. Okay, students. So, any doubts so far? No sir, no doubt. Okay, fine. So, थोड़ा डिटेल में जाना है अभी हम लोग को सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के टुवर्ड्स. यस और नो? अलग-अलग सोर्सेज है. Yes sir. Yes, sir. मटेरियल सोर्स है, ओरल सोर्स है, Yes sir. रिटर्न सोर्स. तो थोड़ा डिटेल में जाने के लिए विल रिक्वायर टाइम. ओके, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, एक दो सोर्स कंप्लीट करते हैं. ठीक है, पहला सोर्स क्या है? मटेरियल सोर्स. कैन यू सी ऑन द टेक्स्ट? Yes sir. Materials. Yes, sir. तो मटेरियल मतलब क्या होता है मटेरियल स्टूडेंट्स? वस्तु होता है ना, कोई भी वस्तु को क्या बोलते हैं? मटेरियल. Material. We also call it as to be any thing, वस्तु. Yes. So kindly concentrate. Material sources. Okay. So various objects, monuments, places, coins, sculptures, etc. can be included in the material sources of history. मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं वो चीज देखो. ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी वस्तु मिला तो उसको इंक्लूड करेंगे मटेरियल सोर्स में. मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ चीज रहेगा, कोई कंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसको भी क्या कंसिडर करते हैं? मटेरियल सोर्स. प्लेसेस, जगह, जैसे देखो इधर आगा खान पैलेस दिया है तो दैट इज आल्सो अ प्लेस दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मटेरियल सोर्स. देन कॉइंस, माय डियर स्टूडेंट्स, कॉइंस पता है तुमको? कॉइंस भी स्ट्रॉन्ग, Yes, sir. एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. क्योंकि पहले के टाइम पे कैसा होता था, जो किसी राजा का शासन चलता था, मतलब द किंग हु वाज बीन रूलिंग ओवर अ पर्टिकुलर रीजन, ही यूज्ड टू
imprint a coin of his face, उसके फेस का एक कॉइन वो पब्लिश करता था और लोगों में सर्कुलेट करता था। इससे क्या पता चलता है कि कौन से पीरियड में कौन सा राजा राज करता था करके। गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. यस। देन यू हैव स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मतलब क्या कि मूर्ति वगैरह बनाए जाते थे, तो उसको स्कल्पचर्स बोलते हैं। जैसे बाहुबली भी देखा ना तुमने, यस सर। Yes, sir. लाल देव का सोने का मूर्ति बनाते हुए, वैसे पहले भी ये प्रैक्टिस चलता था। ओके, मूर्तियां बनाई जाती थी, तो मोस्टली तो पत्थरों की बनाई जाती थी, सोने की तो मोस्टली नहीं बनाई जाती थी। इतना सोना थोड़ी ना है कि मूर्ति सोने का बनाएंगे। ओके, so these all can be included in material sources. Okay, any doubt in this? नो सर। No, sir. Okay students, आगे का जो चीज है No, sir. टाइम कंज्यूमिंग है, so we will do it in समय के साथ करेंगे, and we'll do it in the next lecture of history. Okay. ओके सर। Tomorrow onwards there is a possibility that number of lectures may increase, एक के बदले 2 हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. That will let you know, not to be in a haste. Okay. ठीक है, ऐप में जिन्होंने भी डाउनलोड किया है लेकिन इंस्टॉल नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ है तो मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है? मुझे यस बोलो। साइंस का लेक्चर कब होगा? हाँ, साइंस विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस वीक ओनली, ये वीक से चालू हो जाएगा। वैसे तुम्हारा Okay, sir. हुआ है ना स्टार्ट, ऐश्वर्या मैडम ने शुरू किया है ना? यस। यस? नो सर। नो सर? क्या बोल रहे हो नो सर? जोशिता? यस सर, चालू किया है टीचर ने। Yes, sir. Start किया है। इंट्रो हुआ है कृष्णा, नो वरीज। ओके, इंट्रो हुआ है। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके? ओके सर। Yes, Krishna. Then from next lecture onwards, you will be on a regular basis. Huh? यस ओके सर। सर। Fine, students. That's it from my side. We'll see you in the next lecture. Tada, bye bye. Take care. बाय बाय यस सर। बाय। बाय सर। Bye.